डॉक्टर मनाल ख़ान है और आज मैं आपको बताना चाहूँगी मुख्तलिफ़ किस्म की सर दर्द के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ हेडेक्स, उनके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं और हम एक सर दर्द को दूसरे सर दर्द से किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये कैसे पता लगेगा कि हमें कौन से वाला सर दर्द है। ये टॉपिक, इस पे बात होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहबा मुझे ना काफ़ी अरसे से माइग्रेन है, और जब असल में देखा जाता है और मैं जब उनसे हिस्ट्री लेती हूँ और उनसे पूछती हूँ तो पता चलता है कि वो माइग्रेन नहीं है, वो किसी और टाइप ऑफ हेडेक, वो कोई और किस्म है हेडेक की, वो कोई और टाइप है हेडेक की। तो हम हेडेक्स के बारे में शुरू करते हैं। हेडेक्स को हम दो मेन कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड करते हैं, जिसमें एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। आज जिन हेडेक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है प्राइमरी हेडेक्स। और सेकेंडरी हेडेक्स क्या होती हैं? सेकेंडरी हेडेक्स बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताती चलूँ। सेकेंडरी हेडेक्स वो हेडेक्स होती हैं जो कि किसी भी सिस्टमिक इलनेस, यानी कोई ऑलरेडी जो आपके अंदर बीमारी चल रही हो उस वजह से हो, या जिस तरह खुदा ना खास्ता अक्सर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर होता है, उनके अंदर वो हेडेक्स पाई जाती हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ प्राइमरी हेडेक्स के बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी हेडेक में सबसे पहले जिस बारे में मैं बात करना चाहूँगी दैट इज़ टेंशन हेडेक। ये मोस्ट कॉमन टाइप है और अक्सर लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और समझते हैं कि उन्हें माइग्रेन हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको किस तरह जानना है कि आपको किस टाइप की हेडेक है, ये मैं अब आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले टेंशन हेडेक जो है वो आपको माथे पे होती है, ठीक है, यानी फोरहेड के ऊपर होती है, और ये इसका दुरानिया जो है वो बहुत छोटा भी हो सकता है और ये 2 से 3 घंटे तक भी हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ पेशेंट ये भी कंप्लेन कर सकता है कि मुझे जो है वो मतली सी महसूस हो रही है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली इसके साथ कोई ऐसा सिम्टम नहीं होता, सिर्फ सर का दर्द होता है और वो भी सिर्फ माथे के हिस्से में, ठीक है। और सिंपल पैरासीटामोल यानी पैनाडोल वगैरह से ये ठीक भी हो जाती है। दूसरी टाइप जिसके बारे में जो है बताना सबसे ज़रूरी है दैट इज़ माइग्रेन, ठीक है। माइग्रेन जो है वो बेसिकली जो है 70% ऑफ द टाइम यूनिलैटरल होती है, यानी ये इसको हम कहते हैं ना आधे सर का दर्द, यानी एक साइड पे, ठीक है, आपको दर्द हो रही है। ये अपर हाफ ऑफ द फेस, यानी फेस का ऊपरला हिस्सा, चेहरे का ऊपरला हिस्सा, और यहाँ सर दर्द आपको हो सकती है, ठीक है। तो जब ये होती है आधे सर का दर्द, इसको हम कहते हैं माइग्रेन, ठीक है। माइग्रेन जो है वो उसका ऑनसेट, यानी उसकी जो शुरुआत होती है वो काफ़ी ग्रेजुअल होती है, यानी शुरू में पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें एक चीज़ आपने सुनी भी होगी ऑरा के नाम से, तो ऑरा होता है। अच्छा, ऑरा जो है वो हर किसी को थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग कहते हैं क्या हमारे आगे ऐसे लगता है जिस तरह लाइट चमक रही है, कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह लग रहा है जिस तरह मकड़ी कोई जाला बुन रही है, कुछ लोग कहते हैं कि सितारे नज़र आते हैं। तो हर इंसान का दूसरे इंसान से मुख्तलिफ हो सकता है ये, ठीक है। साथ में नौजिया यानी मतली शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ भी होती हैं इस माइग्रेन में, और इसका दुरानिया जो है वो 4 घंटे से लेके 72 आवर्स तक हो सकता है, ठीक है। अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए या इसको रिलीव कैसे किया जाए, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, ठीक है। हर पेशेंट की एक दवाई नहीं हो सकती है, ठीक है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसके अलावा अनदर टाइप ऑफ हेडेक, एक और किस्म, वो है साइनसाइटिस की वजह से जो हेडेक होती है, ठीक है। अक्सर लोग आपने सुना होगा वो कहते हैं कि जी नज़ला हुआ और जी हमारा नज़ला यहाँ जम गया जिसकी वजह से हमें दर्द हो रही है। बेसिकली वो हेडेक जो है वो साइनसाइटिस की वजह से, कुछ लोगों को साइनसिस का इशू होता है, तो यहाँ वो जो दर्द है मेनली वो यहाँ पे होती है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे अंदर इस तरह से, क्योंकि यहाँ आपकी अल्लाह ताला ने साइनसेस बनाई हुई है, ठीक है।
तो जब इनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कोई आपको नज़ला ज़ुकाम ऐसा हुआ, ठीक है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन एक प्रोसेस है वो होता है, तो फिर जो है सर दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, इस सर दर्द को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कॉज को, यानी जो नज़ला ज़ुकाम है, जो साइनसिस का इशू है, हम उसको ट्रीट करते हैं। जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो पेशेंट इससे मतलब छुटकारा हासिल कर लेता है। फिर उसके बाद एक मेजर टाइप ऑफ हेडेक, दैट इज क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक क्या होती है? क्लस्टर हेडेक बेसिकली होती है आँख के गिर्द जो दर्द होती है, ठीक है। पेशेंट आता है और पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे जी सिर्फ इस आँख के इर्द गिर्द दर्द हो रहा है और वो काफ़ी डीप है और नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है। इसका दौरानिया छोटा होता है, ठीक है, हो सकता है आधा घंटा, हो सकता है 3 घंटे तक, बहुत लंबा 2-2 दिन तक का नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है कि ये काफ़ी पेनफुल होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टोसिस, यानी आँख की जो आईलिड होती है उसका गिर जाना, साथ में आँखों से पानी निकलना, नाक से पानी निकलना, ये इसके सिम्टम्स में हो सकता है। अगेन हम पेशेंट के ऊपर उसके सिम्टम्स देख के, उसकी बाकी उसके जो है बीमारियां देख के उसको हम ट्रीट करते हैं कि उसको कौन सी दवाई जानी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक हेडेक आती है जिसको हम कहते हैं हार्मोनल हेडेक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी औरतों को ये मसला होता है कि जी हमें माहवारी शुरू हुई और हमें सर का दर्द शुरू हो गया, ठीक है, या माहवारी के पहले दिन या शुरू होने से एक दिन पहले बहुत सर का दर्द होता है। तो बेसिकली ये सर का दर्द जो होता है ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन। तो जब माहवारी शुरू होने लगती है तो ईस्ट्रोजन का उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। तो जब उतार चढ़ाव होता है उस वजह से हार्मोन सिस्टम थोड़ा सा हिल जाता है, जिसकी वजह से ये सर का दर्द पेश आता है। अगेन इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो ये थी बेसिकली, हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया कि मेन सर दर्द की इकसाम क्या है। अगर आपको अभी भी कोई सवाल हो या कुछ ऐसी बातें जो आप पूछना चाहते हो तो आप यकीनन पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।